जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट है, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। यह जो गोचर विश्लेषण है वह लग्न के आधार पर है। जब आप लग्न से गोचर विश्लेषण करते हैं तो भाव का रिजल्ट आता है, और जब चंद्र कुंडली से आप विश्लेषण करते हैं गोचर का तो भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा यह पता चलता है। तो यह गोचर विश्लेषण लग्न कुंडली के आधार पर है। तो आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि पड़ी हुई है और उसमें राहु देवता गोचर कर रहे हैं पहले से, और सिमल्टेनियसली केतु देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु देवता जब लग्न पे गोचर करते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी के प्रति ऑब्सेस्ड कर देते हैं। आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है, एम्बिशन बढ़ जाती है, और आप हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकलिटी से दूर रहते हैं, और आप सपनों की दुनिया में जीते हैं, क्योंकि राहु शैडो प्लेनेट है और आपकी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है शैडो की तरह। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बनके चलना है जब तक राहु देवता आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि राहु देवता आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में किसी बुरी स्थिति में हो, आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हो, उनकी महादशा अंतर्दशा प्रचंडदशा चल रही हो, तो किसी ज्योतिषी से दिखा करके आप पर्सनल कंसल्टेशन ले। पर्सनल सलाह जो देते हैं ज्योतिषी वो करें, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जनरल रेमेडी यह होती है कि आप किचन में खाना खाएं, और केतु देवता सिमल्टेनियसली सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति डिटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि लाइफ पार्टनर से किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो। यदि आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करते चलें, उसकी भावनाओं को भी प्रॉपर केयर लें, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से केतु देवता यदि नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हों तो रेमेडी बताए हुए उपाय के अनुसार करें। जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। अब आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि देवता, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में है, धीरे धीरे रिजल्ट देंगे, पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा कराएंगे। और चूंकि लग्न का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है, द्वितीय भाव के बैंक बैलेंस का होता है, संचित निधि का होता है, तो इसमें आप धीरे धीरे संचय करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। लेकिन शनि देवता का द्वितीय भाव पे गोचर करना नेगेटिव माना जाता है, तो यहाँ पे आपको धन का संग्रह सही से करना है। वाणी पे ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देवता यहाँ पे आपको कर्कश वाणी देंगे, तो वहाँ पे आप संयमित नहीं रहेंगे तो वाणी से आपको खतरा है। कुटुंबजनों से आपका संबंध बिगड़ सकता है। यदि आप अपने माता पिता या कुटुंबजनों के साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो वहाँ दिक्कतें आ सकती है सामंजस्य बनाने में। और शनि देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको तामसिक प्रवृत्ति के तरफ अग्रसर कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाकी धन के प्रति आप सचेत रहेंगे, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी खुद धन भाव पे है, और आपका खर्चा भी होगा धन का, वहाँ भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव से संबंध बन रहा है शनि देवता का। शनि देवता 2 भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के और आपके लग्न के, जो कि आप खुद हैं। तो आपका धन खर्च होगा, और किन बातों पे होगा, तो कुटुंबजनों पे होगा, और आप जो काम धंधा करते हैं उस पे होगा, सेल्फ पे होगा। और यहाँ पे जो आप खर्च करें वो ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें। यदि आप कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के चले। यदि स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, तो वहाँ भी कोशिश करें कि जो भी आप डिसीजन लें इस मामले में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लें, तो शनि देवता का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता। ये आपके प्रयासों का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। मंगल देवता गोचर कर रहे हैं भाग भाव पे, भाग भाव से यहाँ सीधी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपके प्रयासों में सफलता देंगे, प्रयासों में एनर्जी देंगे,
लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कोई बिटरनेस नहीं आए। और यदि आप तृतीय भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं, जैसे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आपकी यात्रा इन्वॉल्व होती है आपके प्रोफेशन में, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू वहाँ उत्साह आपका बना रहेगा, तो आपको तृतीय भाव का अच्छा फल मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, मंगल देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे। फिर चतुर्थ भाव आपका सुख भाव होता है। सुख भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, जो कि आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है, तो बिजनेस से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और ये लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपको सुख वाला समय बिताने का समय मिलेगा और आप वहाँ पे उत्साहित होंगे। परिवारजनों के साथ, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में आपको समय बिताने का मन करेगा। कृषि कार्यों के लिए, जो कृषक भाई हैं, उनके लिए भी बढ़िया रिटर्न मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से वो कृषि कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फिर पंचम भाव पे बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति देवता यहाँ से निकल करके 18 तारीख को छठे भाव पे उच्च के गोचर करेंगे और यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे छठे भाव से संबंधित। लेकिन किसी से वाद विवाद में ना उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसना है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देवता इन सब मामलों में आपके स्ट्रगल को बढ़ा देंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से पीड़ित है तो वहां भी ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पे 28 तारीख से पहले पहले बृहस्पति देवता गोचर हो रहे हैं, तो यहाँ पे छठे पंचम भाव से संबंधित जो आपका काम धंधा है, किसी कला से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको बृहस्पति देवता कम्युनिकेशन के थ्रू, संवाद के थ्रू, संचार के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, निगोशिएशंस के थ्रू अच्छा फल दे रहे हैं। और बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए अपने भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति भाव को देख रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति हुई होगी इस समय और अच्छे इनकम की प्राप्ति जरूर हुई होगी। और जब छठे भाव पे जाएंगे तो यह भी आपके लिए फेवरेबल ही होगा, क्योंकि ये पंचम भाव से द्वितीय भाव है, पंचम भाव से धन का भाव है, तो आपको इस भाव से रिलेटेड भी अच्छा फल मिलेगा मॉनेटरी वाइज। और बृहस्पति देवता फिर यहाँ गोचर करते हुए इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में जो है, या बाहर से आर्थिक संबंध जिनके चलते, जिनकी कंपनी बाहर ऑपरेट होती है, नेटवर्किंग के थ्रू बाहर से जुड़े हुए हैं, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, तो मीटिंग्स के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू उनको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। बृहस्पति देवता एक्सपेंशन करेंगे। फिर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर शुक्र देवता 9 तारीख से पहले पहले यहाँ है, सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव का रिजल्ट आपको अच्छा आ रहा है, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ राहु को देख रहे हैं, तो चीजों का एक्सपेंशन दे रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को सुंदर कर रहे हैं और आपके ब्यूटी, इनर ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपका समाज में महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है, लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो शुक्र देवता 9 तारीख से पहले पहले इस तरह के रिजल्ट देंगे। और शुक्र देवता फिर चले आएंगे 8वें भाव पे अपनी नीच की राशि में। हालांकि नीच भंग इनका हो रहा है ज्यादातर समय, तो यहाँ पे गोचर करते हुए शुक्र देवता फिर शुभ भाव के और साथ में भाग्य भाव के रिजल्ट देंगे। तो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव अचानक से होने वाले बातों का होता है। कोई अचानक से आपको गुड न्यूज मिले, कोई अचानक से बैड न्यूज मिले, अप्स एंड डाउन्स का भाव होता है। तो शुक्र देवता इस तरह का रिजल्ट देंगे। लेकिन शुक्र देवता से संबंधित व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ये भाव आपके लिगेसी का होता है, वहां आपको प्रयास करना पड़ेगा। कोई रुके हुए धन का होता है, वहां आपको प्रयास करना पड़ेगा। शुक्र देवता जब नीच के होते हैं या कोई भी ग्रह नीच का होता है तो आपको डाउन टू अर्थ रहना होता है, प्रयास बढ़ा देना होता है रिजल्ट लेने के लिए। तो वही यहाँ भी करना पड़ेगा। फिर सूर्य देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य देवता 17 तारीख से पहले पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाइफ पार्टनर से कोई मॉनेटरी गेन मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों से बिजनेस के संबंध में आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको कुछ फेवर मिल सकता है अचानक से। और सूर्य देवता जब यहाँ से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ भी नीच के हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी और आपको इसके लिए सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्य देवता नीच के हैं तो आप सुबह फ्रेश होकर के सूर्य देवता को जल का अर्घ दें, जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल दें और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आपका सूर्य देवता का जो भी निगेटिविटी है वो दूर रहेगी और आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने डिसीजन के मामले में, हर मामले में जो कि सूर्य देवता बताते हैं, और आत्मा आपकी संतुष्ट रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर सूर्य देवता यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गुरुजनों से कोई बात व्यवहार में दिक्कत हो सकती है, या उनके जैसे जो बुजुर्गजन हैं उनसे कोई संबंध बिगड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई सरकार की तरफ से अड़ंगा लग सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बिगड़ सकता है। तो इस तरह के सूर्य देवता के रिजल्ट आएंगे, लेकिन साथ में भाग्य का भी साथ मिलेगा। प्रयासों के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, भाग्य अचानक से आपको साथ दे देगा। फिर बुध देवता 3 तारीख को ही यहाँ से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे, तो बुध देवता का गोचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बुध देवता आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और साथ में 8वें भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं। तो इस भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, जैसे हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई लिगेसी का मामला फंस रहा हो 3 तारीख के बाद, तो वहाँ बुध देवता आपको मदद करेंगे, क्योंकि स्वामित्व उन्हीं की है। और अचानक से कोई आपको फेवर मिल सकता है भाग्य का, ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लिए हुए है। और बुध देवता फिर 24 तारीख को यहाँ से निकल के 10वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, लेकिन कर्म स्थान में थोड़ा संघर्ष होगा। और जो 5वें भाव से जुड़े हुए काम धंधे से हैं उनको संघर्ष के बाद, थोड़े प्रयासों के बाद सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। कर्म स्थान में उनकी स्थिति सूटित होगी। जो नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, उनको अपने बॉस से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, सीनियर का सहयोग मिलेगा, जूनियर का कोऑर्डिनेशन मिलेगा, और वो अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अचानक से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है जो जिससे उनको लाभ हो जाए। और 18 तारीख से यह भाव बहुत मजबूत हो जाएगा आपका, क्योंकि बृहस्पति देवता उच्च के गोचर करेंगे। बृहस्पति देवता का स्वामित्व इस भाव का है, तो आपको रेगुलर इनकम की अच्छी प्राप्ति होगी, अच्छे आय की प्राप्ति होगी। कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ओवर टाइम मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो ज़्यादा, और कोई नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज। और बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, या समाज के प्रबुद्ध के लोगों का सहयोग मिल सकता है। कोई लार्ज नेटवर्किंग संस्थान है जिससे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से लाभ मिल सकता है, अपने क्लोज फ्रेंड से लाभ मिल सकता है। और 12वां भाव धन की दृष्टि से अच्छा है, और साथ में खर्चे भी आपके बने हुए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति देवता यहाँ उच्च के गोचर करेंगे 6ठे भाव पे, और 12वें भाव को देख रहे हैं, और शनि देवता भी 12वें भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं। तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का। यदि सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और धन का हमेशा सदुपयोग करें, नहीं तो धन वेस्ट हो सकता है यहाँ पे यदि आप सावधान नहीं रहे तो। फिर चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 14 और 15 तारीख को, तो इन दिनों अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझिएगा, क्योंकि चंद्र देवता उच्च के गोचर कर रहे हैं। आपका अनावश्यक वाद विवाद हुआ तो कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। चंद्र देवता ऊंचे तरह की हाई लेवल की परेशानी देंगे आपको बृहस्पति देवता के ऊपर गोचर करते हुए, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 18, 19 और 20 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, अथवा आपको छुटकारा मिल जाएगा निगेटिविटी से। और 12वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 1, 2 और 3 तारीख को महीने के शुरू में, और लास्ट में 29, 30 और 31 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं,
तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9212224958। ये गोचर विश्लेषण लग्न के आधार पर है। यदि आप हर राशि का गोचर विश्लेषण, अपनी राशि का गोचर विश्लेषण नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने परिचित जनों को जो इस तरह की बात में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, उन्हें भी मोटिवेट करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।